आप करने की कोशिश आज आपको 20,000 जुर्माना भी हुआ है। हमें आज जुर्माना हुआ है ना आपको, तारिक जहांगीरी साहब ने किया। देखिए बात ये है, मलिक साहब के ट्राइब्यूनल ना पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बने हैं सियासी बंदे वैसे के तो लिए। इलेक्शन के मैदान में उतरे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नदीम मलिक के प्रोग्राम में नून लीग के तारिक फजल ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से इस्लामाबाद की 3 मुतनाज़ा सीटों पर बात करते हुए जब बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया तो नदीम मलिक ने इनकी बात पकड़ ली। तारिक फजल को अदालत ने फॉर्म 45 जमा न कराने पर 20,000 रुपये जुर्माना किया था। आप करने की कोशिश आज आपको 20,000 जुर्माना भी हुआ है। हमें आज जुर्माना हुआ है ना आपको, तारिक जहांगीरी साहब ने किया। देखिए बात ये है, मलिक साहब के ट्राइब्यूनल ना पाकिस्तान की तारीख। तारिक साहब, ये मामला आपके ट्रिब्यूनल के केसेस वाला है, जजों के खत वाला है, ये क्या कहानी है? तारिक जहांगीरी साहब निशाना क्यों बने? तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो जो कैरियर है बतौर वकील के, वो तकरीबन सारा इस्लामाबाद में ही गुजरा है। क्रेडिबल शख्सियत के हामिल हैं और एक ऑनेस्ट और कम्पिटेंट जज हैं। बाकी ये बात कहना कि ट्राइब्यूनल के केसेस वो सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है इसके अलावा भी अगर सैकड़ों नहीं तो कम अज कम हज़ारों नहीं तो कम अज कम सैकड़ों केसेस जरूर इस वक्त उनकी अदालत में पेंडिंग है। इस वक्त आपका केस लगा हुआ है। तो हज़ारों में से हमारे भी 3 केस लगे हुए हैं, इसलिए इनको पिन पॉइंट करना, मेरा ख्याल है ये टारगेट किलिंग आप करने की कोशिश। आज आपको 20,000 जुर्माना भी हुआ है। हमें आज जुर्माना हुआ है ना आपको, तारिक जहांगीरी साहब ने किया। देखिए बात ये है, मलिक साहब के ट्राइब्यूनल ना पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बने हैं सियासी बंदे के लिए। वैसे तो इलेक्शन के मैदान में उतरे तो हर दफा ट्रिब्यूनल में केस जाते हैं। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं 2000 लेकिन आपका केस बात मुकम्मल कर, तीनों लोगों का केस मैं अर्ज कर दूँ वो आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। ट्रिब्यूनल हमने को पहली दफा नहीं देखे, केसेस भुगते हैं। मैं पहली दफा 2008 आज आपको जुर्माना क्यों हुआ ये तो बताइए। मेरा सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज हुआ। आज आपको जुर्माना क्यों हुआ? जुर्माना इसलिए हुआ कि मेरा जो जवाब दावा दाखिल होना था, रिप्लाई जिसे कहते हैं, उसमें कुछ ताखीर थी। वो ताखीर की वजह से और उसकी भी कुछ टेक्निकल वजूहात थी, लेकिन वो मैंने खुद रोस्टम पे जाके बयान की, उन्होंने एक्सेप्ट की, हमें टाइम दिया, लेकिन उन्होंने टोकन जुर्माना 20,000 रुपये किया। जुर्माना किया आपको क्योंकि आपसे हम पिछली दफा भी सवाल पूछ रहे थे तो आप कह रहे थे अदालत में जवाब देंगे, आपको क्यों जवाब दें, तो आपने अदालत को जवाब नहीं दिया। आज आपको 20,000 रुपये जुर्माना किया। नहीं देखिए उसकी वो मैं तो 20,000 जुर्माना नहीं कर सकता था, उन्होंने अदालत ने कर दिया। 20,000 के पीछे पड़ गए हैं। टेक्निकल रीजंस ये थी कि जवाब डिले इसलिए हुआ था। अब ज़ाहिर है ये अदालत तो है नहीं कि मैं उसकी डिटेल में जाऊँ, ट्रिब्यूनल चूंकि चेंज हुआ था और उस वजह से अभी आज दोबारा उसी पहले की कोशिश की थी। नहीं कोशिश नहीं की थी, हमने बकायदा दरखास्त दी थी, कोशिश हो गया था। अच्छा ये भी आप देखें कि ये भी आपका एक आईनी हक है। तारिक फजल साहब ऑनरेबल आदमी है, मैं किसी भी हवाले से इनको नहीं चाहूँगा कि मेरे प्रोग्राम की वजह से इनके ऊपर कोई ऐसा तासुर जाए, लेकिन 3 हलकों का एक मुतनाज़ा केस है। मुतनाज़ा केस में हुकूमत ने एक चोर रास्ता निकाला, रिटायर्ड जज लगा दो। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक पोजीशन, ये मलिक साहब मैं करेक्ट, रिटायर्ड जज का कानून आपने तब्दील किया था, मैं करेक्ट कर, आपने रिटायर्ड जज का रास्ता बदला था और अब आप लोग फंसे हुए हैं तो आपने रिटायर्ड जज को दोबारा हुकूमत के हवाले से मैं आतिफ खान साहब से सिर्फ नहीं, मैं तो कहता हूँ लाहौर की सारी सीटें आपकी, गुजारिश ये है लाहौर की सारी सीटें आप स्टेटमेंट ना बदले ना, पहले इस पे रहेंगे जो आपने कहा ये चोर रास्ता है, ये चोर रास्ता। पहले मुझे जवाब तो देने दें। आज आप वो बने हुए हैं कमेंट्री वाले होते हैं, जैसे ये प्रोविजन इलेक्शन एक्ट 2017 में पहले से मौजूद थी। आपने लॉ चेंज किया, हमारी इंटरिम गवर्नमेंट के आखिरी 2 महीनों में वो रिटायर्ड जज वाला कानून आपने बदला, तब्दील किया गया, आपने बदला ना, और अभी दोबारा उसे अपनी असली हालत में रेस्टोर किया, इसलिए कि अब आपको जरूरत थी उसकी। हमारे कानून बैठे हैं, पूछ लें इनसे। वो सर्विंग जज काबू नहीं था सर, लॉ आपने बदला था कि नहीं बदला था? नहीं हमने बदला था, इसलिए कि रिटायर्ड जज काम नहीं कर रहे। आपने कहा नहीं सर्विंग जज लगाओ ताकि वक्त पे ठक ठक फैसले हो, ठक ठक फैसला आने लगा। अभी आप खुद मान लें, आखिरी जुमला मैं कहूँगा कि अभी खुद ये बात साबित हुई है आपके प्रोग्राम में कि सर्विंग जजेस के पास हजारों केसेस पेंडिंग हैं। लेकिन इसमें प्रोविजन है, इसमें प्रोविजन है कि जिसके पास ट्रिब्यूनल के केसेस आए उसको अदर केसेस ना दिए जाए। नहीं, इसके अंदर प्रोविजन डाली गई है बिल्कुल कि अगर उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड है तो उसको दूसरे जजेस जो दूसरे केसेस हैं फॉर द टाइम बिंग हाई कोर्ट उसको रिलीज दे और वो ट्रिब्यूनल के केसेस को पहले डे टू डे हियरिंग करके फैसला करे। तकरीबन 10 रेगुलर केसेस थे, आपका हमारा सुना ना जी उन्होंने, वो तो डे टू डे हियरिंग पे तैयार बैठे हुए जज साहब। नहीं करें डे टू डे हियरिंग, तो वो तो आप परेशान ना हो वर्कलोड से। उन पे केसेस का प्रेशर पूरे पाकिस्तान में सर्विंग जजेस पे बहुत ज्यादा है। सर आपने लॉ बदला था, आपको पता है कि आपने लॉ इस वजह से थी रिटायर्ड जज की और उसको रेस्टोर किया गया, आपने बंद किया था अपनी हुकूमत में, पीडीएम के दौर में आपने बंद किया था उस रास्ते को, क्योंकि आप लोग का ख्याल था कि रिटायर्ड जज काम खराब करते हैं, सर्विंग वाले ताकतवर होते हैं, सर्विंग इज मोर पावरफुल। तो भाई ने बात की चौधरी साहब ने कि जी लोड है जुडिशरी पे, नो डाउट लोड है, तो अगर लोड है जजेस की तादाद बढ़ाएं, जुडिशल रिफॉर्म करें। उसका ये है कि आपने बाकी केसेस के लिए तो अगर इतना वर्कलोड का आपको फिक्र है तो बाकी भी फिर रिटायर्ड जजेस लगा दें जिनकी प्रॉपर्टी के केसेस हैं, जो 20-20, 30-30 साल से बेचारे रुल रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा।
तो या तो अगर इतने ज़रूरी हैं ये जजेस तो बाकी लोगों के केसेस के भी लगा लें, सिर्फ ट्रिब्यूनल के लिए क्यों लगा रहे हैं? लेकिन बार बार टेक्निकलिटीज़ की बात हो रही है। अब ट्रिब्यूनल में जब आप नोटिफाई होते हैं, जैसे मैं अगर मेरा नोटिफिकेशन हुआ है इलेक्शन जीतने का, तो मेरे मुखालिफ जो भी उम्मीदवार इलेक्शन पटिशन करना चाहते हैं ट्रिब्यूनल में, वो दाखिल करने के लिए उसे 45 दिन के अंदर अंदर दाखिल करनी होगी। अब एक बंदा 46वें दिन 46th डे पे चला जाए कि जी एक दिन ऊपर हो गई है, मेरी पटिशन रख लें, टेक्निकलिटीज़ में ना जाए, मेरा राइट ख़त्म हो जाएगा, फलां हो जाएगा, अदालत एंटरटेन करेगी? नहीं करेगी। तो ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। अब इसमें मुखालिफ हमारे दोस्त कहें, भाई कहें कि जनाब ये तो टेक्निकलिटीज़ पे ग्राउंड पे, लेकिन टाइम वाला इशू भी एक तो अदालत ने फैसला करना है, दूसरा सिर्फ आपके हल्के के ऊपर इतलाक होता है। इसलिए मैंने इब्तदाई कलमात में भी कहा कि आपके केस में ये मौजूद है टाइम बार। तारक जहांगीरी साहब हमें कभी भी नहीं लगा कि वो प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट से फैसला करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक आज उन्होंने कहा है कि ये टाइम वाला इशू जो है ना जी करेंगे, वो देखें फैसले के अंदर आप देखिए, आप अगर ये प्रीएम्प्ट कर लें पहले ही कि जी वो ये फैसला करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। नहीं, हमने देखिए ना, नहीं जो लोग उनको कहते हैं जी आप इसे डिस्टेंस कर लें इस केस से, या आपने तो एप्लीकेशन दी ना वहाँ ट्रांसफर की। मेरा अपना ये ख्याल है इन्होंने बजाय देकर जज ही तब्दील करने को, बजाय इसके कि आप जज से लड़ें या लोगों से कहता हूँ कि जज से लड़ें, आप केस में लड़ें। ये बड़ा सब्सटेंशियल पॉइंट है इनका कि अगर ये एक स्पेशल ट्राइब्यूनल है, ये हाई कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एक स्पेशल ट्राइब्यूनल की स्पेशल पावर। नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा, नदीम मलिक ने बार बार इस बात को दोहराया और खास तौर पर तारिक फजल को अदालत ने 20,000 रुपए जुर्माना किया। नून लीग ने सदर जरदारी जब गैर मुल्की दौरे पर थे तो यूसुफ रजा गिलानी कायम मुकाम सदर थे, तो नून लीग ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस के बारे में ऑर्डिनेंस पास करके एक बारीक वारदात डाली। ऑर्डिनेंस में यह था कि रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। मीडिया में ये कहानी चलाई कि क्योंकि सर्विंग जजेस के ऊपर दूसरे केसेस का बहुत ज्यादा बोझ है, लिहाजा रिटायर्ड जजेस भी इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन में मुबैना धांधली केसेस को सुनेंगे और फैसला करेंगे। ये था इस प्रोग्राम में गुफ्तगू का पस मंजर। ये ऑर्डिनेंस इसलिए पास किया गया क्योंकि ये लोग अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करेंगे और इलेक्शन में धांधली अया ना हो पाएगी। जब तारिक फजल का केस लगा तो अदालत ने उनको फॉर्म 45 पेश करने को कहा। एक पिछले प्रोग्राम में भी नदीम मलिक ने इस बारे में इनसे सवाल किया तो तारिक फजल ने जवाबन ये कहा कि हम इस बारे में अदालत को जवाब जमा करा देंगे, और उन्होंने इस बारे में मीडिया में कोई बात न। जब जस्टिस जहांगीरी ने जब उनको जस्टिस जहांगीरी ने फॉर्म 45 जमा कराने को कहा तो उन्होंने जमा नहीं कराए, जिस पर अदालत ने उनको जुर्माना आयद किया। अब दोबारा नदीम मलिक इसलिए बार बार उनसे इस्तफसार कर रहे थे, जवाबन उनके पास आए बाएं शाएं के अलावा कोई प्रॉपर जवाब ना था। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई दिलचस्प वीडियो के साथ तजिए में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।